बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, तोशाखाना का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। अभी तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिलचस्प तबसरे भी हो चुके हैं, बड़ी ज़्यादा जो है ना वो इसके ऊपर डिस्कशन भी हो चुकी है। ऑब्वियसली ये इमरान खान की नाअहली का जो फौरी तौर पर आज के आज ही नाअहली का प्लान था वो तो रुकता हुआ नजर आ रहा है। और जो जज हुमायूं दिलावर साहब के जो एम्बिशंस थे और जिस तरह से वो जल्द अज जल्द जो है वो इस केस की समाअत करके इसको निपटाना चाहते थे, ऑब्वियसली उसके अंदर भी जो है वो ब्रेक लगी है। लेकिन ये जो हाईकोर्ट का फैसला है इसमें दो इंतहाई गैर मामूली चीजें हैं। इतनी गैर मामूली चीजें हैं कि शायद आज तक तारीख पाकिस्तान के अंदर भी इतनी गैर मामूली चीजें जो है ना वो, यानी कि अदलिया की तारीख के अंदर भी इतनी गैर मामूली चीज नहीं हुई है। शायद तारीख पाकिस्तान में पहली बार जो है ना वो गैर मामूली चीज हुई है। तो इसके ऊपर मैंने आपको तफसीली बताना है कि इस फैसले के अंदर ये गैर मामूली चीज क्या है। और दूसरा, आज जो जज साहब हैं, जज हुमायूं दिलावर साहब, उनके खिलाफ पहली जो एक कार्रवाई होती है उसका आगाज कर दिया गया है। पहला आप यूं समझ लीजिएगा कि तहरीरी प्लान जो है ना वो वज़े हो चुका है। और अब जज हुमायूं दिलावर साहब जितनी वो फुर्तियां दिखा रहे थे, जितनी वो तेजियां दिखा रहे थे, शायद आज जो है ना वो पहला एक बड़ा लाहे अमल उनके खिलाफ तैयार कर लिया गया है। तो इन दो चीजों के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला मामला है ये किस तरह से एक गैर मामूली फैसला है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर जो जज साहब के खिलाफ जो है ना वो एक्शन होने जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा नाज़रीन कराम के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने आज एक बड़ा मुख्तलिफ केस था। ये तकरीबन 8 जो है ना वो अपीलें थी जिनके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाना था। बेसिकली कल इसके ऊपर फैसला महफूज हुआ था और इनमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो अपीलें थी, जैसे कि हक दिफा का मामला जो है ना वो ज़ेर समाअत था, जैसा कि जज साहब के कंडक्ट का मामला यानी कि इस केस को ट्रांसफ़र करने का मामला ज़ेर समाअत था, जैसा कि इमरान खान जो ये इसके काबिल समाअत होने का मामला जो है ना वो ज़ेर समाअत था। तो 8 कुल मिलाकर जो है ना वो अपीलें इमरान खान की ज़ेर समाअत थी। इसके अंदर हुआ ये कि अब जो है ना वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इन तमाम अपीलों के ऊपर फैसला करना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी थी कि जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है ना वो इन अपीलों के ऊपर फैसला नहीं करेगी, ऑब्वियसली उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत जो है वो गैर मुमकिन है। समाअत आज सुप्रीम कोर्ट की भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो समाअत किया वो भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी मजेदार है। खैर, लेकिन चूंकि वो पुरानी हो चुकी है तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं। तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला जो है ना वो थोड़ा देर से होता जो महफूज फैसला था वो जरा देर लगा रहा था। पहले सुबह एक्सपेक्टेड था आ जाए, फिर दोपहर। जज हुमायूं दिलावर साहब भी जो है ना वो इसके ऊपर इंतजार करते रहे। एक तो पहले तो एक बहुत गैर मामूली चीज जो है ना वो हुमायूं दिलावर साहब ने भी की है। एक ऐसा केस जिसके अंदर फैसला आने वाला है, फैसला महफूज हो चुका है, उसमें भी हुमायूं दिलावर साहब कह रहे थे नहीं अभी के अभी आप जो है ना वो दलीलें दें। इसके ऊपर पीटीआई के वकला कह रहे थे कि हुजूर फैसला तो आ जाने दें, फैसला महफूज हुआ है, फैसला तो आ जाने दें, आपको किस चीज की जल्दी है। खैर, उनने भी गैर मामूली तौर पर जो है ना वो इसको जारी रखा हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसमें बड़ी मजेदार चीजें हुई। सबसे पहला तो यह कहा गया कि ये जो काबिल समाअत होने वाला मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के यानी कि जज हुमायूं दिलावर साहब के फैसले को कल अदम करार दिया और इसको दोबारा से सेशन कोर्ट में भेजा कि आप जनाब इसको रिव्यू करके दोबारा सुने। अब ये इस बात को गौर से सुनिएगा नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में यह पहली बार हुआ है। पहली बार किस तरह से हुआ है? पहली बार नाज़रीन कराम इस तरह से हुआ है कि इससे पहले इसी अदालत, इसी जज साहब का यही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है। यह दूसरी बार हुआ है कि जज साहब, सेम जज साहब का सेम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी बार कल अदम करार दिया। लेकिन गैर मामूली चीज यह है कि दोबारा उसी जज साहब के पास फैसला भेजा कि आप दोबारा फैसला करें। मैं आपको सादी सी बात समझाता हूं। केस गया कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर जज हुमायूं दिलावर साहब के सामने। जज साहब के सामने इस केस के काबिल समाअत होने का मामला आया। हुमायूं दिलावर साहब ने इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं जो इससे पहले कल अदम हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये जज साहब के जो केस को काबिल समाअत होने का फैसला हम कल अदम करार देते हैं और जज साहब को कहते हैं कि इस केस को सुनकर दोबारा फैसला करें। अब होता यह है इस तरह के केसेस के अंदर कि जब कोर्ट आपके फैसले को, इस तरह के फैसले को कलअदम करार देती है और आपको कहती है कि रिव्यू करें, तो कोर्ट असल में लोअर कोर्ट की इज्जत को बहाल रखना चाहती है
और कोर्ट ये चाहती होती है कि जो लोअर कोर्ट है वही इसके ऊपर हमारी उनको एक राय का पता चल गया तो वही इसको जो है ना वो अब नाकाबिले समाअत दे दे या जो फैसला उन्होंने पहले किया था उससे थोड़ा मुख्तलिफ फैसला कर लें। अमूमी तौर पर यह होता है। यह केस आ गया दोबारा हुमायूं दिलावर साहब के पास। हुमायूं दिलावर साहब ने हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद दोबारा केस के काबिल समाअत होने का मामला सुना। जब दोबारा केस के काबिल समाअत होने का मामला सुना तो हुमायूं दिलावर साहब ने दोबारा इसे काबिल समाअत करार दे दिया। बहुत गैर मामूली कि हाई कोर्ट आपको कह रही है दोबारा केस सुने, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा जी ये केस काबिल समाअत है। इस मामले को दोबारा जो है ना वो पहले ये जो पहले वाला फैसला था इसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इसके ऊपर हाई कोर्ट को फैसला करने दे। हाई कोर्ट से दोबारा जो है ना वो ये जो काबिल समाअत होने का जो पहले जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला किया था इसको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ लेगी। उन 8 अपीलों में से एक अपील आज की भी यानी कि लगी हुई थी। इस केस को दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुना। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले तो शायद आप यूं समझिए कि लोअर कोर्ट की इज्जत को बहाल रखने के लिए इसको कहा था कि लोअर कोर्ट दोबारा सुने। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट को चाहिए यह था या अमूमी तौर पर यह होता है कि या तो वो इसके ऊपर स्टे दे दें या आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ही फैसला कर दे कि नहीं ये नाकाबिले समाअत है। लेकिन पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के अंदर पहली बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला किया नहीं, जज साहब ने जो दूसरी बार फैसला किया हम उसको कलअदम करार देते हैं और ये तीसरी बार सुनने के लिए कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं है हम दोबारा उसी जज साहब के सामने पेश करते हैं। यानी कि हाईकोर्ट को शायद ये समझ नहीं आ रही कि इसी केस के अंदर इसी को काबिल समाअत होने का इस्लामाबाद ये जो जज हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट है वो 2 बार फैसला कर चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर आज बड़े आसानी से फैसला दे सकते थे, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसके ऊपर फैसला देने की बजाय तीसरी बार इसी कोर्ट के अंदर जो है ना वो केस भेज दिया। आपको क्या लगता है कि जज हुमायूं दिलावर साहब इस्लामाबाद के इस दूसरी बार डायरेक्शन के बाद जो पहली दफा उन्होंने 2 फैसले किए थे क्या उसको मलहूज़े खातर नहीं रखेंगे? क्या वो समझते हैं कि उनसे 2 दफा पहली दफा गलत फैसला हुआ? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कि एक बंदा 2 बार एक फैसला कर चुका है और आप उसे उन दोनों फैसलों को कलअदम करार देते हैं और आप कह रहे हैं कि तीसरी बार ये फैसला करो दोबारा सुन के। तो आपके ख्याल में क्या वो शख्स जो है वो जिसके बारे में भी आप कह रहे हैं क्या वो अदालत इसको जो है ना वो सुन लेगी? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हाईकोर्ट भी फंसी हुई थी। अगर आज हाईकोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे देती यानी कि आज हाईकोर्ट इसको काबिल समाअत करार दे देती तो हाईकोर्ट ने जो पहले फैसला कलअदम किया हुआ था उसका क्या बनता? यानी कि अब जो ट्रायल कोर्ट है आपकी सेशन कोर्ट और आपकी हाई कोर्ट है ये दोनों के जो है ना वो एक कानूनी नुक्ते के ऊपर फंस गए हैं और सींग फंस गए हैं। इमरान खान को रिलीफ दे नहीं सकते हैं और इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर गुजारा नहीं है। कानूनी तौर पर पहले इतने गुंजल पड़ चुके हैं कि इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर गुजारा हो नहीं सकता है। अगर इमरान खान को आप रिलीफ नहीं देते हैं तो आपके जो पहले फैसले आप उनका क्या करेंगे? तो ये एक इंतहाई गैर मामूली चीज थी, नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम आज इसी कोर्ट ने जो है ना वो इस केस को काबिल समाअत इस केस को ट्रांसफ़र करने के भी जो है वो इमरान खान की अपील जो है ना उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि जनाब यही सेम जज साहब सुनेंगे। वो जज साहब जिनको इस वक्त बहुत जल्दी है, वो जज साहब जो इसको फौरी सुनना चाहते हैं, वो जज साहब जो कहते हैं हाँ मुझे जल्दी है इस केस को सुनने की, और वो जज साहब जिनकी पहले जो है ना वो फेसबुक पोस्टें नजर आ चुकी हैं और वो सारी चीज़ों सब चीज़ों को जो है ना वो मलहूज़े खातर नहीं रखा गया। तो इंतहाई गैर मामूली। अब आगे हुमायूं दिलावर साहब के, लेकिन देखें फिल वक्त जो भी है इमरान खान के खिलाफ जो है ना वो एक वक्ती तौर पर तो जो है ना वो नाअहली रुक गई है क्योंकि दोबारा सुनना पड़ेगा, केस मामला लटकेगा थोड़ा सा उस मीनवाइल। अब जो है ना वो तहरीक इंसाफ के पास ये भी एक पोजीशन आ गई है चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को ट्रांसफर करने की जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये पर्टिकुलर अपील लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर जज हुमायूं दिलावर साहब फैसला ना कर दें, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब को पहले फैसला करने से पहले केस काबिल समाअत या ना समाअत होने का पहले जो है ना वो फैसला करना पड़ेगा कल दोबारा से सुनकर, यानी कि दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, दोबारा से सारी चीजें होंगी। अब प्रॉब्लम यह है कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब बहुत गुस्से में हैं, कभी ये हाजा हारिस साहब को ताना दे देते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर को कह देते हैं कि तुम भी तैयारी करो, कभी इंतजार हुसैन पंजोथा साहब को जो है ना वो शटअप कह देते हैं, और आज जो है ना वो उन्हीं की लीगल टीम के बंदे को कहते हैं कि जनाब इनका नाम देखें नहीं तो इनको जो है ना वो बाहर निकालें। आज इस मौके के ऊपर बिलाखिर इस्लामाबाद बार बोल पड़ी है और इस्लामाबाद बार ने जो है ना वो ये जो जज हैं तोशा खाना जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ
पहला एक्शन ले लिया है। और उन्होंने क्या एक्शन लिया है नाज़रीन किराम, वो मैं पढ़ के आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बात तक कितनी। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन क्या कहती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की तरफ से सीनियर अरकान बार और दीगर वकला से हतक आमेज रवैया अपनाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और यह मुतालबा करती है कि शाम तक मुअज़्ज़ज़ अरकान के बारे में मुआफ़ी मांगी जाए। बसूरत दीगर वकला साहिबान हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश नहीं होंगे और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है मगर किसी भी जुडिशल ऑफिसर की तरफ से वकला साहिबान से हतक आमेज रवैया किसी सूरत का कबूल नहीं है। यह राय असद नवीद भट्टी सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जो है ना ये नोटिस निकाला है और ये कह दिया है कि अगर मुआफ़ी नहीं मांगेंगे जो है ना वो जज हुमायूं दिलावर साहब, तो फिर जो है ना वो उनको उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई होगी और सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई होगी। तो हुमायूं दिलावर साहब जो है ना वो इधर से भी अब नरगे में आ चुके हैं। हुमायूं दिलावर साहब को यहाँ पर भी देखना होगा। लेकिन प्रॉब्लम नाज़रीन किराम अगेन सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। हुमायूं दिलावर साहब डटे हुए हैं इस पूरे मामले के अंदर। अगर जज हुमायूं दिलावर साहब के 2 बार फैसले को कलअदम करार दे दिया जा चुका है। आम तौर पर यह होता है कि अगर इस तरह से हो तो जज साहब अपने आप को बजाते खुद केस से अलग कर लेते हैं, लेकिन जज साहब यहाँ पर अपने आप को केस से अलग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और ना ही वो करेंगे। लिहाजा ये मामला इसी तरह से जो है ना वो मज़ीद गड़बड़ का शिकार रहेगा। ये अब तक की खबरें हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।